तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड्स असेंशन के एपिसोड 03 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि ड्रैगन प्रिंस वहां पर कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूं, तो वो सभी लोग हैरान हो जाता है कि ये क्यों रिजाइन करना चाहता है। तो इसी के साथ ही हमारी प्रिंसेस हमारी एम्प्रेस जो होती है वो उससे पूछती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम यहाँ पर क्यों रिजाइन करना चाहते हो। तो इसी के साथ ही ड्रैगन प्रिंस उससे कहता है कि मैं रिजाइन करना चाहता हूँ इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर इस सीट के ऊपर क्यों बैठा रहा हूँ, जबकि एक बेकार सा लड़का यानी कि जो बिल्कुल कचरा है, जिसे मार्शल आर्ट्स भी नहीं आती, वो यहाँ पर एक दिन प्रिंस बन जाएगा। और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अगर उसे यहाँ पर आप प्रिंस बनाएंगे तो फिर मैं इस सैनेट को छोड़कर जाना चाहता हूँ। मेरा यहाँ पर रहना तो बिल्कुल बेकार है अगर मुझे यहाँ पर किसी गद्दी के ऊपर नहीं बिठाया जाएगा। मैं यहाँ पर इस सैनेट का प्रेसिडेंट बनकर क्या करूंगा। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर उस लड़के को एक प्रिंस बना दिया जाएगा तो फिर हमारे पूरे कंट्री के लिए एक डिसरिस्पेक्ट की बात होगी, सभी लोगों के लिए इंसल्ट की बात है। हमारे कंट्री के अंदर बहुत सारे टैलेंटेड लड़के हैं, बहुत सारे यंग मास्टर्स हैं जो कि प्रिंस बनने के लायक हैं। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर अगर उस लड़के को प्रिंस बनाना है तो फिर मुझे यहाँ से निकालना होगा। अगर उस लड़के को यहाँ पर से निकाला है तो फिर मैं यहाँ पर रहूंगा। और मैं आपको सजेशंस भी देने को तैयार हूं कि आप यहाँ पर दोबारा से कोई टेस्ट ले लें, आप यहाँ पर ट्रायल लेकर किसी दूसरे यंग मास्टर को उसकी जगह के ऊपर प्रिंस बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं रिजाइन देकर यहाँ पर से ना जाऊं तो फिर प्लीज यहाँ पर इसके ऊपर कंसीडर करें। आप यहाँ पर इस बारे में सोचें कि रोडी को हटाकर उसकी जगह के ऊपर किसी नए को प्रिंस बना दिया जाए। तो स्नोफ्लेक कहता है कमीना कहीं का फिर से यहाँ पर कोई चाल चल रहा है। तो एम्प्रेस इसी के साथ उसे कहती है कि आप यहाँ पर रोडी को उसकी गद्दी के ऊपर से हटाना चाहते हैं और आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि उसके फादर की जान मेरी जान बचाने जाते वक्त चली गई थी, जिसकी वजह से उसके फादर जो कि पहले यहाँ पर प्रिंस थे अब उसकी जगह के ऊपर उसका बेटा प्रिंस बनने वाला है। इसी वजह से हमने यहाँ पर रोरी को रखा था और आप यहाँ पर उसके पास से भी उसकी गद्दी छीनना चाहते हैं। तो ड्रैगन प्रिंस उसे कहते हैं कि मैंने ये तो नहीं कहा कि हम उसके पास से डायरेक्टली उसकी गद्दी छीन लेते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, उसके फादर ने आपकी जान बचाने के लिए अपनी जान का सैक्रिफाइस दे दिया, लेकिन वो लड़का बिल्कुल बेकार है, वो प्रिंस बनने के लायक बिल्कुल भी नहीं है। इसी वजह से बाकी के सभी लोगों को भी सेटिस्फाई करना होगा, क्योंकि वो लड़का जो है अगर वो प्रिंस बन जाता है तो बाकी के सभी लोग नाराज हो जाएंगे। तो एम्प्रेस उसे कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे सुझाव को ना मानूं तो फिर क्या होगा। तो ड्रैगन प्रिंस उसे कहता है तो फिर ये होगा कि हम सभी एल्डर्स जो हैं वो इस बात को इग्नोर नहीं करेंगे और हम सभी लोग यहाँ पर इस मुद्दे के ऊपर और भी ज्यादा आवाज उठाएंगे। तो एम्प्रेस इसी के साथ उसे कहती है तो ड्रैगन प्रिंस क्या तुम यहाँ पर मुझे धमकी देने की कोशिश कर रहे हो कि तुम यहाँ पर बगावत कर सकते हो। तो ड्रैगन प्रिंस कहता है कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं यहाँ पर अपनी मैजेस्टी को धमकी कैसे दे सकता हूँ, मैं तो बस यहाँ पर आपको सुझाव दे रहा था कि आगे क्या हो सकता है। तो इसी के साथ ही एम्प्रेस हल्का सा मुस्कुराती है, फिर साथ उसे कहती है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लिया। 15 दिन के बाद यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है। अगर उस टेस्ट में उस ट्रायल में हमारा रोरी जो है वो टेस्ट को पास कर लेता है और बाकी सभी को हरा देता है तो मुझे लगता है कि उसे यहाँ पर ऑफिशियली टाइटल दे दिया जाएगा, उसे यहाँ पर साउदर्न प्रिंस बना दिया जाएगा। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। तो ड्रैगन प्रिंस कहता है कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आपने मेरी बात को मान लिया। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन बाहर का दिखाया जाता है जहां पर हमारी स्नोफ्लेक जो होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि 15 दिन के बाद यहाँ पर उस ड्रैगन प्रिंस का चेहरा देखने लायक होगा, क्योंकि उस बेचारे को तुझे पता ही नहीं है कि हमारा रोरी जो है इस वक्त गॉर्डली असेंशन के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है और वो बड़ी आसानी के साथ इस कंपटीशन को जीत सकता है। मुझे तो इस वक्त बहुत ज्यादा मजा आएगा जब यहाँ पर ड्रैगन प्रिंस एक बहुत ही भोंदा सा चेहरा बनाएगा, जबकि हमारी एम्प्रेस सोच रही होती है कि लगता है कि ये लड़का हमारी पूरी नेशन की किस्मत बदलने वाला है। वो लड़का सिर्फ 16 साल का और सिर्फ आधे दिन में उसने यहाँ पर गॉर्डली असेंशन के 3रे लेवल को मास्टर कर लिया। तो मुझे लगता है कि वो आगे जाकर यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल कैंडिडेट बन जाएगा हमारा नया एम्पर बनने के लिए। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे रोरी का दिखाया जाता है कि रोरी को उसके पैलेस में ले जाया जाता है। जब वो अपने पैलेस में पहुंचता है तो वो काफी हैरान होता है कि उसका पैलेस तो काफी ज्यादा बड़ा और स्टाइलिश होता है। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि मेरा बाप काफी अच्छा अमीर आदमी था इस दुनिया में। और इसी के साथ जैसे वहां पर वो अंदर जाता है और कहता है कि यहाँ पर ये जगह तो काफी ज्यादा कमाल की लग रही है और काफी ज्यादा लग्जरियस भी लग रही है, क्या मैं इस जगह के ऊपर अकेला रहता हूँ। लेकिन जैसे वो थोड़ा सा अंदर जाता है तो साइड के ऊपर से कुछ लड़कियां निकल कर आती है और उसे कहते हैं कि हमारे प्रिंस वापिस आ गए, शुक्र है कि हमारे प्रिंस वापिस आ गए, हम लोग तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बोर हो गए थे। और वो सभी आकर उसके साथ चिपक जाती हैं। तो वहां पर 3 लड़कियां होती हैं और आकर उसके साथ चिपक कर उसे कहते हैं कि प्रिंस हमने आपको बहुत ज्यादा मिस किया, आज रात तो बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो हमारा रोरी कहता है कि ये सभी लड़कियां कौन है यहाँ पर आकर मुझसे इस तरह से क्यों चिपक रही हैं। फिर साथ उसे याद आता है कि एम्प्रेस ने कहा था कि तुम यहाँ पर बहुत बड़े लड़कीबाज थे और इस तरह की अयाश जिंदगी गुजारते रहे हो। तो हमारा रोरी वो सारी बातें याद करने के बाद उन लड़कियों की तरफ देखता है, क्योंकि वो लड़कियां उसके साथ चिपक रही होती है। तो उसी के साथ ही हमारा रोरी जो होता है उसके नाक से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है और वो कहता है कि प्लीज थोड़ा सा दूर रहो, जबकि वो लड़कियां उसे कह रही होती है कि आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो अभी चलते हैं और सीधा रूम में जाकर कुछ भी कर लेते हैं, आपको यहाँ पर काफी दिनों की थकावट होगी और वो सारी की सारी जो आपकी थकान है वो दूर हो जाएगी। जबकि वहीं पर साइड के ऊपर एक बच्ची खड़ी होती है जो शायद बॉल के साथ खेल रही थी। तुम्हारा रोरी उस बच्ची की तरफ देखता है और उसे वहां पर हेलो करता है, लेकिन वो बच्ची जो होती है उसे ठरकी कहकर वहां पर से पीछे मुड़ जाती है। तुम्हारा रोरी कहता है कि बच्ची ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जहां पर मुझे गलत समझ रहे हो, मैं कोई ठरकी नहीं हूं। और इसी के साथ ही वो लड़कियां जो होती है उसे अपने साथ लेकर वहां पर अंदर की तरफ आती है। तुम्हारा रोरी कहता है कि पता नहीं यहाँ पर क्या चल रहा है, अब मैं यहाँ पर इन सभी लड़कियों को कैसे टैकल करूंगा जब किसी के साथ एक
सर्वेंट उसे कहता है कि ड्रैगन प्रिंस का बेटा इस वक्त अंदर आपका वेट कर रहा है, वो आपसे मिलने के लिए आया और काफी देर से यहाँ पर आपका वेट कर रहा था। तो इसी के साथ ही वहाँ रोरी जो होता है वो सीधा उसे मिलने के लिए अंदर चला जाता है। तो जब वहाँ पर जाता है तो वो लड़का उसे कहता है कि काफी दिनों के बाद तुमसे मिल रहा हूँ, कैसे हो तुम्हें देखकर तो काफी ज्यादा हेल्दी लग रही हो। लेकिन वहाँ रोरी उसे पहचान नहीं रहा था क्योंकि रोरी तो उसे पहली बार ही देख रहा है। तो उसे कहता है कि तुम जिस तरह से मुझे देख रहे हो तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे, कहीं मुझे भूल तो नहीं गए। आखिर तुम मुझे यहाँ पर कैसे भूल सकते हो, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूँ और हर बार मैं तो तुम्हें नए ब्रोथल के पर लेकर जाता हूँ। जब भी वहाँ पर कोई नई लड़की आती है मैं तुम्हें सबसे पहले उसके पास लेकर जाता हूँ। आज भी यहाँ पर कुछ नया माल आया है, क्या तुम मेरे साथ चलकर ट्राई करना चाहोगे। तुम्हारा रोरी सोच रहा होता है कि ये क्या इस कमीने लड़के ने यहाँ पर इस तरह के घटिया दोस्त बना रखे हैं जो कि उसे यहाँ पर इस जगह ऐसी जगहों पर लेकर जाते हैं। और इसी के साथ ही हमारा जो ड्रैगन प्रिंस होता है वो सोच रहा था कि मुझे लगता है कि इस लड़के को यहाँ पर उस बैंडिट्स ने जख्मी कर दिया होगा जिसकी वजह से ये भोंदू हो गया है, ये तो पहले से भी ज्यादा बेकार हो गया है। और इसी के साथ ही वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें एक बैड न्यूज देने के लिए आया था। तो रोरी कहता है कि वो क्या। तो वो लड़का उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये बैड न्यूज देने के लिए आया हूँ कि हमारी मैजेस्टी ने यहाँ पर तुम्हारी गद्दी तुमसे छीनने के बारे में एक फैसला किया है, क्योंकि तुम यहाँ के प्रिंस बनने वाले थे, तुम्हें प्रिंस का टाइटल दिया जाने वाला था तुम्हारे फादर की जगह पर। लेकिन उन्होंने यहाँ पर पता भी है कि तुम्हें मार्शल आर्ट्स नहीं आती, लेकिन इसके बावजूद 15 दिन के बाद जो होने वाला कंपटीशन है उस कंपटीशन में वो तुमसे फाइट करवाना चाहती है। अगर तुम उस फाइट में हार जाते हो तुम्हारा मैनर भी तुमसे छिन जाएगा और साथ ही तुम्हारी गद्दी भी तुमसे छिन जाएगी। ये सब कुछ मैजेस्टी ने खुद अपने मुंह से कहा है कि अगर तुम यहाँ पर इस ट्रायल में फेल हो जाते हो तो फिर तो आप अपना सब कुछ गवा दोगे, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ना ही ये घर बचेगा ना ही ये सारी लड़कियां बचेंगी। तो रोरी उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम यहाँ पर किस कंपटीशन की बात कर रहे हो। तो ड्रैगन प्रिंस का बेटा उसे कहता है कि लगता है कि ये वाकई में यहाँ पर बेवकूफ बन गया है क्योंकि इसकी मेमोरीज चली गई। यहाँ पर इसे तो ओवरलॉर्ड्स कंपटीशन के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर इसको यूज कर सकता हूँ। और इसी के साथ ही उसे कहता है क्या तुम्हें यहाँ पर नहीं पता कि 15 दिन के बाद कौन सा कंपटीशन होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, कल यहाँ पर तुम्हें पता चल जाएगा, कल तुम मेरे साथ आना, कल बहुत ज्यादा मजा आएगा। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अगले दिन सुबह का दिखाया जाता है कि मास्टर स्नोफ्लेक जो होती है सुबह सुबह हमारे रोरी से मिलने के लिए आती है। वो उसके पैलेस में आती है तो एक नौकरानी उसे कहती है कि वो भी सो रहे हैं, आप अंदर आ सकती हैं। तो स्नोफ्लेक जो होती है वहां पर अंदर आने के बाद सीधी उसके बेडरूम में चली जाती है और कहती है कि चलो चल के देखते हैं। मुझे लगता है कि कल सफर की वजह से वो काफी थका हुआ है, इसी वजह से अभी तक सोया हुआ है। तो जब वो रूम के अंदर आती है तो वहां पर आने के बाद वो कहती है कि देखो तो अभी तक यहाँ पर वाकई में सो रहा है। फिर साथ ही वो कहती है कि इसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही स्पेशल किस्म का ऑरा निकल रहा है। मुझे लगता है कि जब हम लोग गार्डली असcension के 3rd लेवल पर पहुंचते हैं तब हमारी बॉडी से इस तरह का ऑरा निकलता है। लेकिन साथ ही वो देखती है कि उसकी जो चादर होती है वो हिल रही होती है। तो वो कहती है कि लगता है कि ये मेरे सामने नौटंकी कर रहा है, असल में यहाँ पर ये सोया हुआ नहीं है, इसी वजह से इसके जो ऊपर जो कंबल है वो हिल रहा है। तो इसी के साथ ही स्नोफ्लेक जो होती है वो आगे बढ़ती है और कहती है कि देखो तो जरा ये अंदर कर क्या रहा है। और इसी के साथ ही वो जाकर चादर को खींच दिया। जैसे ही वो चादर को खींचती है तो वहां पर नीचे 2 लड़कियां होती है जो कि उसके साथ चिपक कर सो रही होती हैं। तो इस बात से हमारा रोरी जो होता है वो भी उठ जाता है और सामने स्नोफ्लेक की तरफ देखता है और उसे कहता है कि मिस स्नोफ्लेक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इसी के साथ ही स्नोफ्लेक उसे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम बदल गए हो लेकिन तुम कभी नहीं बदल सकते। और वो उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारती है और उसे कहते हैं कि जल्दी से तैयार होकर बाहर आ जाओ, मुझे यहाँ पर मैजेस्टी ने तुम्हें ट्रेन करने के लिए भेजा है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 03 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा रोरी जो है 15 दिन के बाद होने वाले कंपटीशन को आसानी से जीत पाएगा या फिर नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।